से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। जन स्वराज से आपको क्या सुविधा या क्या मदद मिलेगी, ज़्यादातर लोग यही सुनने समझने आए। तो पहले बात तो आप ये समझिए कि ये पूरी व्यवस्था बनाई क्यों जा रही है। उसके मूल में जो बात पिछले 2-2.5 बरस से हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था सिर्फ विधायक और सांसद बदलने से नहीं सुधर सकता है। सिर्फ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देने से बिहार में व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। आप लोग सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं कि वार्ड सदस्य से लेकर ऊपर सांसद मंत्री तक ज्यादातर लोग इतना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है कि कोई किसी को जिताइए किसी को हराइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो आता है वही लूटना चालू कर देता है। तो जन स्वराज ने एक व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ 243 विधायक का चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ 40 सांसद बिहार के लोग नहीं चुन रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भी चुनाव आप और हम कर रहे हैं। और कई मायनों में लोगों की नजर में, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए मसलों पर वही प्रतिनिधि, उसके पास इतना सुविधा है, अगर वो प्रतिनिधि ठीक हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निपटारा हो सकता है। गांव में चलते हुए हम लोगों ने देखा, ज्यादातर गरीब आदमी के लिए सरकार का मतलब मुखिया ही है, सरकार का मतलब उसके लिए दरोगा ही है। लोग ये भी नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री हमको महंगाई बढ़ा दिए। लोग गांव में ही नहीं कहता है कि भैया भ्रष्टाचार बहुत, मुख्यमंत्री गलत है या मंत्री है इसलिए बढ़ गया है। लोग यही कहते हैं भैया मुखिया हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारा राशन कार्ड बनाने में पैसा मांग रहा है, या हमारा नाली गली नहीं बना। तो सरकार का जो मतलब है लोगों के लिए, उसमें ज्यादातर मसले पंचायती राज से चुने हुए प्रतिनिधियों से जुड़ा हुआ है, या फिर सरकारी व्यवस्था में निचले स्तर पर जो पदाधिकारी हैं, पंचायत के पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, यही 5-7 लोग जो पूरी व्यवस्था में ऊपर से देखिएगा तो उसका कोई गिनती नहीं है। लेकिन गांव में रहने वाले किसान के लिए कर्मचारी से ज्यादा महत्व का कोई पद नहीं है, क्योंकि वही आपका रजिस्टर 2 में नाम ऊपर नीचे कर सकता है। गांव में रहने वाले के लिए दरोगा ही सबसे बड़ा पद है। वही समझता है भाई इससे बड़ा तो सरकार का मतलब दरोगा ही, सरकार का मतलब अंचलाधिकारी, कर्मचारी, और चुने हुए प्रतिनिधि का मतलब मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद। इसलिए ये जो व्यवस्था सुधार की प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू की है, इसमें सिर्फ विधायक बनाकर, मंत्री बनाकर ये हमारी सोच नहीं है कि बिहार सुधार दिया जाएगा। अगर बिहार में 25 में जन स्वराज की सरकार बन भी गई, तब भी 2026 में जब तक बिहार में अच्छे लोग मुखिया बनकर नहीं आएंगे, जब तक अच्छे लोग सरपंच नहीं बनेंगे, जब तक उनके हाथ में अधिकार नहीं होगा, तब तक ये अफसरशाही वाला, भ्रष्टाचार वाला राज बदल नहीं सकता है, चाहे जन स्वराज आ जाए या कोई आ जाए। इसीलिए चुनाव 26 में है, तो अभी से हम लोगों ने आवेदन लेना शुरू किया है कि कौन कौन साथी हैं जो पंचायती राज की व्यवस्था से जुड़कर अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरी राजनीतिक वजह यह है कि बिहार में मैं अक्सर भाषणों में कहता हूं कि 1200-1250 परिवार का आदमी ही यहां विधायक, सांसद बना है पिछला 30 वर्ष में। चाहे किसी भी दल के आप सांसद हैं, विधायक हैं, अगर सबका नाम सूची बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहां सांसद, विधायक बना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि समाज से नेता बनने की जो प्रक्रिया है उसमें पंचायती राज की बहुत बड़ी भूमिका है। आप 3 बार 4 बार मुखिया बन गए, 1-2 बार प्रमुख बन गए, जिला पार्षद बन गए, जिला परिषद के चेयरमैन, उप
चेयरमैन बन गए तो आपकी पहचान बढ़ सकती है। ये 1200-1250 परिवार के लोग क्यों कब्जा किए हैं? इसलिए कब्जा किए हैं कि नीचे से कोई आकर चुनौती ही नहीं दे पा रहा। तो पहचान किसकी है? जो विधायक जी का लड़का है उसका पहचान है, पहले बाबूजी का है तब लड़के का हो गया। जो नीचे 1-2 बार मुखिया बना, आप लोग देखते होंगे नीचे 2 बार 3 बार कोई प्रमुख बन गया, कोई जिला पार्षद बन गया, तो पक्ष विपक्ष दोनों का नेता विधायक जो है वो मिलकर उसको हराता है। अगर आप 2 बार 3 बार प्रमुख बन जाइएगा तो जितना वहां नेता है वो सब मिलकर आपको हराएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि अब नीचे से 3 बार कोई प्रमुख रह जाए तो धीरे धीरे क्षेत्र में लोग जान जाएगा। 4 बार कोई मुखिया बन जाएगा तो धीरे धीरे लोग क्षेत्र में जान जाएगा। और यहाँ पर दलगत व्यवस्था है नहीं। पंचायती राज का चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़ा जाता है। तो दलगत आधार पर चूंकि नहीं आप लड़ रहे तो आप कितना भी मजबूत हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं और सब मिलकर आपको हरा दिया। उससे भी नहीं हुआ तो सरकार में बैठा हुआ है जो साथी बता रहे उस सीट का कैरेक्टर रिजर्वेशन बदल देता है। अच्छा बहुत तेज बन रहे हो तो अगला बार इसको रिजर्व करके अति पिछड़ा कर देंगे। अति पिछड़ा का समाज का कोई साथी आगे बढ़ रहा है तो उसको रिजर्व करके एससी कर देगा या उसको जनरल कर देगा। ये एक व्यवस्था बनी हुई है ताकि नीचे से लोग, राजनीति करने वाले लोग ऊपर न आ पाए। इसी 2 वजह से ये प्रोग्राम शुरू किया गया कि नहीं, जन सुराज जो है अगर हम लोग की व्यवस्था नवंबर में बनी तो बिहार में पंचायती राज का चुनाव भी दलगत आधार पर किया जाएगा, ताकि जो साथी दल से जुड़े हुए हैं और लंबी राजनीति पंचायती राज में किया, जमीन का अनुभव हासिल किया, ईमानदारी से समाज के लिए कुछ किया, करने की इच्छा रखता है, उसको आगे बढ़ाया जा सके। अगर आपके पास आप बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, आपके बाबूजी विधायक मंत्री नहीं हैं, लेकिन आप अपनी ताकत से मुखिया बन गए, अपनी ताकत से जिला पार्षद बन गए, भले 10 बरस लगेगा लेकिन 10 बरस में आप अपनी पहचान बना सकते हैं। इसीलिए ये दो कारणों से ये व्यवस्था शुरू की गई है। हम लोग आपकी मदद क्या करेंगे? पीछे से कोई कहा कि पर्चा बांटने से थोड़े चुनाव जीता जाता है, तो भैया बोरा में बांट भर के नोट बांटने से भी चुनाव नहीं जीता जाता। अगर आप आए हैं यहाँ बस पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर बैठ के ये सोचकर कि प्रशांत किशोर कहेंगे कि 2 बोरा रुपया ले लीजिए और जाके मुखिया बन जाइए, तो एक तो वो होगा नहीं। दूसरा, अगर आप वैसे बनकर मुखिया बन गए तो जो अभी मुखिया है वही आपसे बेहतर है, फिर आपका बनने का जरूरत क्या है? जब आपको भी वही लूटपाट करना है तो आपके मुखिया बनने का क्या फायदा भाई? पहले ही से जो बना हुआ खाली थोड़े ना है। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि आपने कहा था कि गरीब से गरीब आदमी को लड़ाएंगे, तो हमसे तो 21,000 रुपया आवेदन मांगा गया, आवेदन शुल्क मांगा गया। बात तो ठीक है, कहा गया था कि गरीब से गरीब आदमी को चुनाव लड़ाएंगे। ये नहीं कहा गया था कि आपके चाय का खर्चा भी आपको दिया जाएगा। आप विधायक का चुनाव लड़ने आए हैं, आप विधायक का चुनाव लड़ने आए, पार्टी वाला 2-4 करोड़ 5 करोड़ घूस लेता है, यहां पर कहा जा रहा है कि आपको पैसा साधन देकर लड़ाएंगे, लेकिन कम से कम 21,000 रुपया आप आवेदन शुल्क तो जमा कीजिए। अब संभव है, आपने कहा कि हम इतना गरीब हैं कि हमारे पास 21,000 रुपया भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है नहीं है, लेकिन 21,000 रुपया क्यों रखा गया है? अगर आप क्षेत्र में काम किए हैं, अगर आपने क्षेत्र में काम किया है, 50 आदमी तो विधानसभा में ऐसा होना चाहिए जो कहे कि आप इतना अच्छा आदमी है कि 500 रुपया आपको हम दे रहे हैं, आप चुनाव लड़िए हैं। आप अगर 50 आदमी 500 रुपया भी दे देगा तो आपका आवेदन का 21,000 रुपया हो जाएगा, 4,000 रुपया आने जाने का भाड़ा भी हो जाएगा। तो आपके साथ 50 को आदमी नहीं है, आप प्रशांत किशोर कहे हैं तो प्रशांत किशोर का गेहूं बेच के आपको रुपया दे दिया जाए ताकि आप नेतागिरी करें ना। बहुत होशियार है। अब आप कहे भैया काहे मांगेंगे, तो भाई मेरे हम भी तो किसी से मांग रहे हैं, हमारे बाप दादा टाटा बिरला थोड़े ना है। ये जो व्यवस्था बनी हुई है, हम भी तो किसी से हाथ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई
हम अच्छा आदमी है, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बिहार का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पैसा दो ताकि ये जन सुराज की बड़ी व्यवस्था चल सके। हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि बेटी के ब्याह में, घर बनाने में और चुनाव लड़ने में बिना हाथ फैलाए काम नहीं चल सकता। तो राजनीति कीजिएगा, सोचिएगा कि प्रशांत किशोर हरिये हम काहे मांगे, हमारा कपड़ा उपड़ा भी सिवा के प्रशांत किशोर भेज दे, उसके बाद हम नेता बन जाएंगे। तो मेरे भाई ऐसा नेता नहीं बनाना है, ऐसा नेता नहीं बनाना है। इसके बाद भी और एक बात कही गई कि मान लो आपको 50 आदमी भी 500 रुपया देने को तैयार नहीं है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र से 1000 आदमी से आवेदन दिलवा दीजिए कि आदमी इतना गरीब है कि इसको कोई 5 रुपया भी नहीं देगा, तो भी आपको 1 रुपया आवेदन नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो शरीर भी नहीं हिलाना चाहते। आप तो पढ़ना तब शुरू कीजिएगा जब सरकार कह दे कि अब आपको कलेक्टर बनने का गारंटी है, किताबों हम ही खरीद कर भेज दें और आपके बदले में पढ़ भी हम ही दे और कलेक्टर आपको बना दे। तो यही तो बात है यहाँ। इसीलिए समाज में कोई मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता। कोई मदद करने के लिए खड़ा हुआ तो जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, वो सोच रहा है कि अच्छा इनको तो हम लूटिए लेंगे। अब आए हैं ना पैसा लेके, देखिए प्रशांत किशोर को कैसे बिहार में आदमी लूट लेगा। अरे भाई हमको क्या लूटोगे? इसी बिहार से हम यही गांव से, यही सरकारी स्कूल से आगे बढ़कर ये जगह बनाए हैं। हमको इतना भी दिमाग नहीं है कि हमारा कमाया हुआ धन आप लूट ना पाए। आप बैठे हुए हैं गांव में तो आपको इतना अक्ल है कि आप हमको लूट लीजिएगा, और हम कमाए हैं या जोगाड़े हैं तो हमको इतना अक्ल नहीं कि आपसे कैसे डील किया जाएगा। तो सब यही सोच रहा है कि इनको लूट लेंगे। लूटने वाला स्कीम नहीं है, आपको मदद की जा रही है। मदद व्यक्तिगत नहीं है, मदद समाज के लिए है। मदद इस विचार के लिए है कि बिहार में सुधार होना चाहिए और उन लोगों की मदद होनी चाहिए जो इस विचार से सहमत है। अपना दुकान चलाने आए हैं कि प्रशांत किशोर 2-4-10 लाख रुपया दे दे तो हम भी मुखिया बन जाएं, और मुखिया बनने के बाद हम भी 2-4-10 करोड़ रुपया कमा ले। तो भैया आप बन जाइएगा तो पहले ही से मुखिया है वो अच्छे है, उसी को दे देंगे। आपको हम लोग क्या देंगे? हम आपको 3-4 चीज दे सकते हैं। पहली चीज, जिस चीज के लिए आपने हमारा नाम सुना समझा है, चुनाव लड़ने की एक व्यवस्था, एक सलाह आपको मिलेगी। जो हमारे लोग, आप जब 26 में चुनाव लड़ेंगे तो कोई आपको प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा कि देखिए भैया इस तरीके से अगर प्रचार कीजिएगा, ये नारा लिखिएगा, ये मैनिफेस्टो बनाइएगा, इस वार्ड में, इस मोहल्ले में, इस गांव में इस तरह के इस आदमी से मिलिएगा तो आपका फायदा हो सकता है। कुछ जानकारी आपको अपने से भी होगी, कुछ जानकारी ये हमारे साथी जो आपके साथ मिलकर काम करेंगे वो देंगे, तो आपकी ताकत बढ़ेगी, जीतने की संभावना बढ़ सकती है। दूसरी बात, आपका परिचय, आपका प्रचार प्रसार वहां घर घर पहुंचे। भाई प्रशांत किशोर अच्छे हैं या खराब, घर घर बिहार में आदमी पहले जानेगा तब ना वो वोट देगा कि नहीं देगा। आपका नाम है संजय कुमार, आपको मुखिया का चुनाव लड़ना, आप आकर यहाँ कहते हैं भैया अभी बहुत ऐसा घर है जहाँ जन सुराज को लोग नहीं जानते। ठीक बात है, नहीं जानता है, तो जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? रात दिन डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से, पैदल चलकर, सभा कर कर, बोर्ड टांगकर, पर्चा बांटकर लोगों को बताया जा रहा है कि जन सुराज क्या है, प्रशांत किशोर कौन है, जन सुराज में हम लोग क्या कर रहे हैं। 2 बरस पहले जितने लोग जन सुराज को जानते थे, आज 2 बरस के बाद बहुत ज्यादा लोग जन सुराज को जानता है। जान रहा है कि नहीं जान रहा? 2 बरस के मुकाबले तो आज बहुत ज्यादा लोग जान रहा है। कैसे जान रहा है? क्योंकि वही पर्चा बटा है, पर्चा बटा है, भाषण हुआ है, सोशल मीडिया पर वीडियो डाला गया है, गांव गांव जाकर मीटिंग हुआ है, तभी तो लोग जान रहे हैं कि अच्छा जन सुराज भी कोई दल है, इसके ये विचार हैं, इस दल से जुड़े हुए ये नेता लोग हैं, ये नाम, ये है लड़का जिसका नाम है प्रशांत किशोर। तो जो काम हम अपने लिए कर रहे हैं, यही काम आपको अपने लिए करना है।
कि आपके पंचायत में आप यहाँ खड़ा होकर भैया जन स्वराज का और प्रचार होना चाहिए, तो जन स्वराज का प्रचार हो चाहे नहीं, पहले आप अपना जरा जाके आकलन कर लीजिए कि आपके पंचायत में आपको कितना लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अगर आपको जिला परिषद लड़ना है तो 6 से 7 पंचायत आपका क्षेत्र है, मतलब करीब करीब 1 लाख वोटर, 75,000 से 1 लाख आपका वोटर है। 1 लाख आदमी आपको जाने, समझे, पहचाने कि आप कौन हैं, क्या सोच लेकर आए हैं, क्यों जिला परिषद लड़ना चाहते हैं, तभी तो आपसे जुड़ेगा। तो पहली सुविधा आपको दी जा रही है कि एक प्रोफेशनल सलाह देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति आपसे मैप किया जाएगा, कोई ना कोई एक आदमी आपसे जोड़ा जाएगा। अभी से लेकर 26 तक जो आपको चुनाव लड़ने की विधा में आपकी जो समझ है उसमें थोड़ा बहुत और सलाह सुविधा वो देगा। दूसरी चीज, आपका नाम, आप जिस पद के लिए लड़ना चाहते हैं, जो आपका विचार है, जो आप अपने क्षेत्र के लिए करना चाहते हैं, वो घर घर पहुंचे। उसके लिए झंडा, बैनर, पोस्टर, जो कुछ भी सुविधा चाहिए वो सब आपको जन स्वराज से, अपने जन स्वराज के खर्चे पर दिया जाएगा, ताकि घर घर आप वहां जाइए, लगाइए, आपका फोटो लगाकर जन स्वराज के भाई ये संभावित मुखिया के प्रत्याशी हैं। आपको वो हर महीने, आप अगर 500 घर कीजिएगा तो 500, 1000 घर कीजिएगा तो 1000। आपके पंचायत में अगर 1000 बिजली का पोल है और आप 2x3 का उसमें पोस्टर बैनर लगाना चाहते हैं, आप छपवा के यहाँ से ले जाइए, जन स्वराज के खर्चे से लगाइए, तो लोग अपने आप देखेगा कि भाई आप कौन है वहां पर, तभी तो पहचान बनेगी। तो पहली सुविधा सलाह है। दूसरी सुविधा समान है, प्रचार प्रसार का सारा सामग्री समान आपको जन स्वराज से यहां से मिलेगा। तीसरी सुविधा है, लोगों की जो परेशानी है उसको सॉल्व करने में, उसका रास्ता निकालने में। पंचायती राज से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो लोगों की समस्या है वो 5-6 ही है। लोग नाली गली के बारे में बताते हैं, राशन कार्ड के लिए बताते हैं, कि जाति प्रमाण पत्र नहीं हुआ ये बताते हैं, कोई भ्रष्टाचार कर दिया, घूस ले लिया, ये सब बात होती है। इंदिरा आवास के लिए आवेदन की बात होती है। कुछ जगहों पर लोग आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी पूछ सकते हैं, आपसे डिमांड रख सकते हैं। इसके लिए ये कहा गया कि जितने लोग इससे जुड़ेंगे आधिकारिक तौर पर, खाली आवेदन देने से नहीं, जो लोग भी 1 महीना 2 महीना जो क्राइटेरिया है उसको पूरा कर लेंगे, तो हमारे यहाँ ऑफिस में ये व्यवस्था है कि अगर आपके गांव में, आपके पंचायत में राशन कार्ड 20 आदमी को, 25 आदमी को नहीं मिला और उस आदमी की जानकारी, उसका पेपर आपने इकट्ठा कर लिया है, तो जन स्वराज अपनी व्यवस्था से जैसे भी हो सके वो राशन कार्ड उनको दिलवाएगा आपके माध्यम से, ताकि आपका पहचान, आपकी छवि वहां बने। अगर आप 25 परिवारों को राशन कार्ड दिलवा देंगे तो आपका नाम, आपका वोट अपने आप बढ़ेगा। अगर किसी पर गलत FIR हो गया, उसको मदद वहां पुलिस से करा देंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए खड़ा होगा। लेकिन आकर आप कहिएगा भैया यहाँ पुल नहीं है, पुल बनवा दीजिए, तो भैया पुल बनाने का व्यवस्था नहीं है, उतना साधन नहीं है। लेकिन जो सरकार की व्यवस्था बनी हुई है, जो लोगों को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, वो चीज आप करा सकते हैं और उसमें जन स्वराज आपकी मदद करेगा। आपको एक फोन नंबर यहाँ का मेरे ऑफिस का अलग से रहेगा, जहाँ बता सकते हैं कि ये 50 आदमी है भैया, ये लोग दलित परिवार का है, इसका जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, या कोई 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, या किसी नाली गली का काम है जो वहां नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज आप बता सकते हैं और यथासंभव, हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, मत कहिए कि कहे तो सब नहीं हुआ, यथासंभव आपके साथ मिलकर उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। चौथी बात, आप जो सब काम कर रहे हैं, आप जो काम अपने पंचायत में करते हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, या कोई विषय समाज से जुड़ा हुआ उठा रहे हैं। मान लीजिए कि वहां कोई नाली गली बना जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, आप जाकर वो बोल रहे हैं,
आप बोलिएगा लोगों को कैसे पता चलेगा? इसलिए कहा गया कि आप एक अपना साथी, कोई एक डिजिटल का साथी खोज लीजिए, उसको जनसुराज अपने खर्चा से आपके साथ रखेगा, ताकि आप जो काम करें उसको आप अपने फेसबुक और यूट्यूब पर वो लड़का डाले, ताकि आपका क्षेत्र में समझ लोगों को बने कि आप क्या काम कर रहे हैं। हम पैदल चल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं ये आपको कैसे पता चला? हम पैदल चलते हुए जब बोल रहे हैं तो कोई आदमी वीडियो बनाकर उसको कहीं डाल रहा है। जब आप पंचायत में कोई मुद्दा उठा रहे हैं, आप अपने गांव में कोई काम कर रहे हैं, तो उसका भी वीडियो कोई बनाकर फेसबुक पर डालेगा, यूट्यूब पर डालेगा, तभी तो ज्यादा लोग देखेंगे। तो आपके पास ये सुविधा है कि अपने घर परिवार दोस्त मित्र में गांव में कोई युवा साथी जिसको डिजिटल मीडिया की थोड़ी बहुत भी समझ हो, उसको आप जनसुराज से जोड़ दीजिए। उसके मोबाइल का डिजिटल मीडिया चलाने का जो खर्चा है वो जनसुराज से उसको मिलेगा, और वो आपके साथ रहकर आपका प्रचार प्रसार करेगा, ताकि क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में ये आपकी पहचान बढ़े, आप उन मुद्दों को उठा सकें, उन मुद्दों पर बात कर सकें। अंतिम बात, जितने लोग हैं जो वहां इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, राजनीति जो करता है वो चाहता है कि हम पत्रकार के सामने बोलें, मीडिया में हमारा बात आए, तो जो लोग आपके पास अगर कोई मुद्दा है जिस पर आप मीडिया को कुछ बताना चाहते हैं, तो वो चीज भी जनसुराज अपने खर्चे पर लोकल यूट्यूबर को या लोकल मीडिया वाले को, जो 150 रुपया जो आप नहीं दे पा रहे हैं या आपका संपर्क नहीं है, तो हम लोग कोई लोकल यूट्यूबर भी भेज सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि भैया हमारे गांव में ये गलती घोटाला घपला हुआ है, एक यूट्यूबर लोकल भेजिए ताकि इसको हम खड़ा होकर दिखवाएं, चलवाएं। तो ये 5 चीज आपको जनसुराज से आवेदन देने के बाद, जुड़ने के बाद मिलेगा। अब आपको ये सब मिले, इसके लिए आपके पास एक ही चीज है। जो लोग मुखिया का चुनाव का आवेदन दिए हैं, हम लोग ये हजारों रुपया आप पर काहे खर्च करें? खर्च इसलिए कर रहे हैं कि आपके माध्यम से जनसुराज का भी बात बढ़ेगा, आप मजबूत होइएगा तो जनसुराज भी मजबूत होगा। दूसरी बात खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप सीरियस हैं काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से आवेदन लिए, 5000 का सामान लिए और बस कल बैठ के ट्रेन पर चले गए दिल्ली। इसके लिए तय किया गया कि कम से कम जो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, 100 सदस्यों को आप जनसुराज में जोड़िए, इस व्यवस्था में जोड़िए, तभी आपके लिए चाबी खुलेगा। जैसे ऊपर है, कई हजार रुपया आवेदन है, आपके लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन 100 व्यक्ति को जाकर घर घर आप बताइए कि क्यों जनसुराज से उसको जोड़ना चाहिए। और जो लोग जिला परिषद लड़ रहे हैं उनका नंबर है 250। 7 पंचायत से अगर 250 गांव में आप नहीं गए, 250 घर को नहीं जोड़ सकते हैं, तो वहां 5000 10,000 वोट लेके आप जीतिएगा कैसे? तो सिंपल क्राइटेरिया है भैया, अगर आप आवेदन दिए हैं 100 आदमी को जिस दिन आप जनसुराज में जोड़ लीजिएगा, तो ये 5 सुविधा, मतलब प्रोफेशनल प्रचार प्रसार के का सारा सामान, तीसरा आपके एक डिजिटल सहयोगी का उपाय, चौथा आपको कोई जो आपके क्षेत्र की समस्या है, लोगों की समस्या है, उसको सुलझाने में आपको मदद, और 5वां क्षेत्र की कोई समस्या है जिसको मीडिया को कवर करना चाहिए, तो मीडिया से के साथ समायोजन। ये 5 चीज लिख कर भी इन लोगों को दे दीजिए। ये 5 चीज ही आपको हम लोग दे सकते हैं। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा, रुपया का व्यवस्था नहीं है, साधन और बुद्धि का व्यवस्था है। इससे जुड़िएगा, अपने आप आपका नाम होगा। अगर 1000 लोगों का आप मदद कर दीजिएगा तो 1000 वोट आपका हो गया। इसमें अगर आप बहुत सक्रिय हुए, और आपके क्षेत्र में जनसुराज को अक्टूबर में आपके गांव में, आपके पंचायत में अगर जनसुराज को बढ़त मिली, बढ़िया वोट मिला, तो नवंबर के बाद और जो सुविधा मिलनी है आपको चुनाव लड़ाने की, वो सुविधा भी आपको दी जाएगी। जैसे आप वहां स्वास्थ्य का शिविर लगवा सकते हैं, वहां लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा सकते हैं, या गरीब बच्चों के पढ़ने की छोटी मोटी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र एकदम पैमाना साफ है, लोग कहते हैं भैया चुनाव कैसे होगा,
तो जन सुराज का परफॉर्मेंस वहां नवंबर में दिखेगा। अब आपके गांव में ही हम जन सुराज हार गया, 2 गो वोट आया, 5 गो वोट आया और आप कहिएगा भैया हम घर घर काम किए हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सीधा उपाय है 100 लोगों को जन सुराज से जोड़िए और ये 5 चीज की सुविधा आपको जन सुराज से मिलेगी। और अगर आप 4 महीना 5 महीना वहां मेहनत करते हैं और जन सुराज वहां अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके बाद आपको चुनाव लड़ने की जो बाकी की व्यवस्था है उसकी भी चिंता जन सुराज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।